सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है राजेंद्र सिंह बेदी के अफसानवी मजमूए अपने दुख मुझे दे दो में शामिल अफसाना लंबी लड़की। आखिर जब मुन्नी सोही 5 फीट 8 इंच की हो गई तो दादी रकमन ने अपना सर पीट लिया। अरे, मैं तेरे लिए बर कहाँ से घड़ा के लाऊंगी? वो अपने ढाई बाल नोचते हुए बोली। और अब के सचमुच रोती हुई वो अपने ढीले ढाले बूढ़े और बीमार पलंग में पीछे की तरफ यूं जा धंसी जैसे कुल्हड़ से पानी छलक कर कच्ची जमीन से कहीं गुम हो जाता है। मुन्नी सोही क्या जवाब देती? उसने पहले अपनी तरफ देखा और फिर बेबसी में दादी रकमन की तरफ, जैसे वो कह रही थी, इसमें मेरा क्या कसूर? मुन्नी तो अपनी लंबान से आप ही शर्मिंदा थी, जैसे जवानी की नागहानी योरिश के बाद हर कुंवारी घबरा उठती है। कोई पूछे, जब पेड़ पर फल लगते हैं, पकते हैं, तो क्या पेड़ घबराने शर्माने लगता है? पलंग के पास अखरोट की एक तपाई रखी थी, जिस पर अकीदत से रंगों से कढ़ा हुआ एयरटेक्स का एक कपड़ा पड़ा था, और उसके ऊपर पांडवों के ज़माने की पुराने छापे की एक गीता, जिसके पन्ने खुले हुए थे और हवा में उड़ रहे थे। गीता हमेशा दादी के सिरहाने पड़ी रहती। हाँ, दादी का क्या पता, अब हो तब न हो। 82 बरस की उम्र थी उसकी, और जहाँ घर और उसके लोगों की बेआसी बढ़ती जा रही थी, दादी माँ की उम्मीदें जवान हो रही थीं। वो कुछ नहीं तो कम से कम इतना ही और 82 साल और जीना चाहती थी। जैसे अभी कोई स्वाद नहीं आया। आया है तो अभी आया है। उसकी धुंधली मगर बेचैन आंखें न मालूम और किस विचित्र घटना को ढूंढती थीं। मुंह किस जायके चटखारे की तलाश में था। उसका चेहरा पेड़ पर से गिरे हुए पीपल के पत्ते की तरह था, जिसमें रगों और रेशों का एक जाल सा नजर आता था। हरियाली कहीं नाम को न थी। दादी रकमन की हरियाली कहीं न कहीं जरूर अटकी हुई थी। दौरे के समय वो खांसती, हवा से हवा ही में हवा की थैलियां भरती, फिजा में फुहारें छोड़ती हुई बेदम बेसुध होकर पीछे की तरफ लुढ़क जाती। आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ सिमटती हुई विषम द्वार को देखने लगती। प्राण 5 चक्करों में से निकलकर छठे में चले आते। गले का घुंघरू बजने लगता। भाभी शीला पेटीकोट ही में भागी आती। दादी को आखिरी सवासों में देखकर आंखें फैलाती, चिल्लाती, हाय कोई उनको खबर करो। मुन्नी सोही दौड़ती, रोती पुकारती हुई, बापू कहाँ हो? दादी गई। और फिर दादी से लिपट जाती, दादी, मैं बेमाँ की बेटी, मुझे छोड़ न जाना। और फिर भाभी शीला और मुन्नी सोही मिलकर गीता के 17वें अध्याय का पाठ शुरू कर देती। समाप्ति के बाद उसका फल दादी के निमत देने लगती, ताकि दादी की जान आसानी से निकल जाए। एक तो वैसे ही मौत के वजूद का एहसास, उस पर आवाज़ों में डरता कांपता हुआ तरन्नुम, पूरी फिजा में एक डरावनी घिनौनी सी झंकार पैदा हो जाती। फिर एकाएक ही कोई शून्य, जिससे घबरा कर मुन्नी पुकार उठती, दादी, और उसकी आवाज़ चौकोट गूंज जाती। जभी भाभी बुढ़िया के भाग बीन माथे, क्रमहीन हाथ और चरित्रहीन शरीर पर हाथ दौड़ाते हुए कहती, गई। और फिर, अरे कोई नीचे उतारो, दया करो, बेगति मर गई तो खर्चा कौन करेगा? कौन पंडितों को रुपए पूजे देगा? 17 रुपए 9 आने तो खाली यहाँ से हरिद्वार का किराया है। और दादी को यूं घसीट कर पलंग पर से नीचे फेंका जाता, जैसे मैले गिलाफ को सिरहाने से उतार कर धुलाई में फेंकते हैं। उसे जमीन पर डालते ही मुन्नी सोही रसोई की तरफ लपक जाती, और थोड़ी देर के बाद आटे का दिया, दिए में घी और घी में रसी बसी रुई की बत्ती और हाथ में माचिस लिए आती। घबराहट और हवा में जल्दी जल्दी 2-4 तीलियां फूंकती हुई दिया जलाती। दादी को रोशनी दिखाती ताकि भंवर गुफा में भी जाए तो ठोकर न खाए। हाथ पर दिया रखने के बाद मुन्नी डरी सहमी हुई एक तरफ खड़ी होकर भाभी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए हरि ओम का जाप करने लगती, और फिर गायत्री का सहारा लेती, ओम भूर्भुवस्सुवः। जब शीला भाभी को यकीन हो जाता बुढ़िया के श्वास निकल चुके हैं, तो वो ज़बरदस्ती के आंसू बहाने लगती। हाँ, मुन्नी के आंसू सच्चे मोती होते। दादी के सिवा उसका सहारा था कौन? माँ गई, अब दादी भी गई तो उसकी प्रतीत कौन करेगा? उसके इस झूठ की गवाही कौन देगा जो हर औरत, हर कमज़ोर मर्द को बोलना ही पड़ता है? फिर उसके अल्हड़ से त्रिया चरित्र पर कौन पर्दे डालेगा? शादी तो होगी नहीं,
कौन लड़का देखने के लिए गली मोहल्ले के हर आते जाते के पीछे पड़ेगा? फिर इतना लंबा लड़का मिलेगा भी कहाँ से? छोटे कद का कोई ब्याहेगा नहीं, ब्याहेगा तो बसाएगा नहीं। मगर दादी रहेगी भी तो कब तक? इस संसार के भूसागर की तो कोई था ही नहीं, कोई दूसरा किनारा ही नहीं। कौन उंगली पकड़ेगा, कौन पार कराएगा? देव भैया हैं तो अपनी ही मौज, अपनी ही बहार में रहते हैं। सुनते हैं यहाँ से 2-3 बाजार परे क्रम रोग वाले अस्पताल में कोई नर्स है जिसके साथ रात जागते हैं। पहले तो घर आते ही नहीं, आते भी हैं तो मुंह से शरीर से भवाके छूट रहे हैं, कुछ शराब के कुछ नर्स के। यूं भैया को नशा कम होता है, पर यह साबित करने में कि उन्होंने नशा किया ही नहीं पकड़े जाते हैं। हाँ, बिन पिए भला कौन है जो यूं धीरे धीरे टिका टिका कर पैर जमीन पर रखता है? आदमी आदमी होता है, कोई मोर तो नहीं। फिर ज्यादा हंसते हैं, न खफा होते हैं। आखिर भाभी से जंग होती है, वो उसे नल के चौबच्चे में पटक देते हैं और वो झूठे बर्तनों में से कांसी का तबाक उठाकर उनके सर पर दे मारती है। वो सवाल में मारते हैं, ये जवाब में दांतों से काटती है, नाखूनों से नोचती है। जाने ये औरत मर्द का नाता ही मार पीट का है। फिर बर्तन गली में फेंके जाते हैं, जो बर्तन नहीं रहते, एक तरह का न्योता बन जाते हैं। क्या बड़े और क्या छोटे, गली के सब उस घर में आ धमकते हैं। बड़ी बड़ी नसीहतें, बड़े बड़े भाषण देते हैं। लड़ाई क्या चुकाते हैं और झगड़ा बढ़ाते हैं। भला लड़ाई चुकाने में कोई अपनी आस्तीनें भी चढ़ाता है? अंदर से वो कितने खुश होते हैं, ये आप भी नहीं जानते। फिर कपड़े फाड़े जाते हैं। पहले तो भाभी बेपर्दा हो जाने के डर से हार मानती हुई अंदर भाग जाती थी, पर एक दिन ऐसा आया कि वो सबके सामने खड़ी थी, नंगी, उस पर दोनों हाथ को कूल्हों पर रखे हुए मजिस्ट्रेट की तरह। हे राम, एक पहरावा भगवान देता है, दूसरा इंसान इंसानों में रहना है तो उनका पहरावा पहनना ही पड़ेगा। और भाभी इंसान में भगवान का पहरावा पहने खड़ी थी। पड़ोस में जैनियों के 2 खानदान हैं, श्वेतांबर जैन और दिगंबर। उस दिन श्वेतांबरों की दोनों बहुएं आई थीं और शर्म से पानी पानी होते हुए बार बार अपने मुंह धोती के पल्लू से ढक रही थीं। उन तक बात रहती तो कोई बात न थी। दिगंबरों के सोखम मुनि भी वहीं थे, जो भाभी के इस रोब दाब को देखकर भागे। लोग तो सर पर पांव रखकर भागते हैं ना, सोखम मुनि पांव पर सर रखकर भागे। दरवाजे की दहलीज के साथ टकराए, फिर लौट के आए, फिर गए सो गए। कीड़ों मकोड़ों से रास्ता साफ करने वाला उनका बहारू भी वहीं रह गया। नाक का कपड़ा भी गिर गया। न मालूम कितने जीव जंतु उनके पांव तले आकर हिंसा हो गए होंगे और कितने नाक के रास्ते अंदर चले गए होंगे। भाभी को कितना पाप लगा होगा। जब सारे झगड़े भूल कर देव भैया उस पर दरी फेंकते घसीटते हुए अंदर ले गए। यही भाभी पहले बात बात पर मायके की धमकी दिया करती थी। झट से लहंगा संभालती, इक्का मंगवाती और चल देती। पर अंत में वो समझ गई, अब इक्का नहीं, धक्का भी मिले तो वो नहीं जाती। क्यों जाए? घर औरत का होता है। मर्द मुसाफिर इस बात को क्या जाने, उसका बाहर होता है, इसलिए वहीं जाए। दूसरी तरफ बापू हैं। जब पुलिस में डिप्टी थे तो क्या खड़का डरका था उनका। मजाल है जो घर में देर से बत्ती जले, खाने में नमक ज़्यादा पड़े। ऐसे में थाली सुदर्शन चक्र की तरह घूमती टनटनाती हुई आंगन में होती थी, कटोरियों समेत। और ऐसी गालियां सुनने में आती जो चौक में भी न बकी जाती। उधर माँ गई, इधर बापू को न जाने क्या हुआ। ऐसी उदासी पकड़ी जिसकी कोई था नहीं, जैसे कोई बानप्रस्थ ले लिया। औरत का राज अपने मर्द से होता है तो मर्द का भी औरत ही से होता है। अब वो सुबह सवेरे निकल जाते हैं और सीम वाली नहर के पास अखाड़े के बगल में एक फक्कल पाखंडी महात्मा से तुलसी जी की चौपाइयाँ सुना करते हैं। या वो महात्मा ठीक से अर्थ नहीं कर पाते, या बापू अपने मतलब का मतलब निकाल लेते हैं और फिर उदास हो जाते हैं। रात घर आते हैं तो चोरों की तरह, पैर संभाल संभाल कर जमीन पर रखते हुए। घर भर में डर के मारे कोई उनसे कुछ नहीं कहता। अक्सर तो कोई खाना भी नहीं पूछता। जब बोला गर्जा करते थे तो कोई जवाब भी देता था। अब वो चुप हैं तो सारा संसार चुप है। सभी इस बात से डरते हैं कि बानप्रस्थ लिया तो संन्यास भी ले सकते हैं, फिर पेंशन घर में ना आए तो गुजारा कैसे होगा। भैया की साइकिलों की दुकान तो चलती नहीं। नर्स के लिए जो बीच में गोलमाल किया था, उसके कारण एक दिन बैठे बिठाए उनकी एजेंसी बंद हो गई। भैया यूं नहीं आते, बापू घर में नहीं रहते। अब यहाँ औरतों का राज है।
हम औरतें सभी राज की इच्छा किया करती हैं, पर जब मिल जाता है तो सर पीट लेती हैं। ना बाबा, ऐसा राज किसी को न मिले। वो घर ही क्या जिसमें मर्द ना आए, हुक्म न चलाए, हर रोज़ कोई नया झगड़ा फसाद न मचाए। औरत बैरन आखिर तो मर्द ही के नाम से जानी जाती है। मर्द क्या है, दादी से पूछो, भाभी से पूछो, सामने वाली शाहिद मियाँ की आपा से पूछो, मुझसे। पर मेरा तो वो आएगा ही नहीं। आएगा भी तो चला जाएगा। त्यागी जात की हम औरतों की किस्मत ही ऐसी है। जब ही शीला भाभी को दादी माँ का माथा गर्म दिखने लगता, ये तो वो माथे पर हाथ मारते हुए कहती, जी रही है। मुन्नी सोही झटपटा के लंबे लंबे हाथ पैर मारती हुई सोच विचार के हिचकोलों से निकलती और लपक कर दादी माँ के माथे पर हाथ रख देती, जो उसे अपनी जवानी और उसकी गर्मी के कारण वैसे ही बर्फ का बर्फ मालूम होता, और फिर थोड़ा गर्म। जब ही दादी का कांपता हुआ हाथ जिंदगी की ताईद में उठ जाता, सो ही मरी मरी जी उठती, शीला जीते जी मर जाती। दादी को ऊपर डालो शीला भाभी, मुन्नी चिल्लाती। भाभी माथे पर 7 ठेकरे फोड़ती हुई कहती, तुम डालो तो डालो, मुझसे नहीं उठाई जाती ये गीली लक्कड़। मुन्नी अपने लंबे चौड़े कलावे में दादी को उठाती और फिर से पलंग पर लिटा देती। कोई ही देर में रकमन बोलने योगी हो जाती। होश में आते हुए जिस पहले शब्द का उच्चार सुना करती, वो मुन्नो होता, जिसके जवाब में मुन्नी भी हमेशा बुढ़िया को पुचकारते हुए बोल उठती, ददिया। जब ही ऐसा मालूम होने लगता जैसे दादी मुन्नी है और मुन्नी दादी। दरअसल मुन्नी और दादी एक दूसरी की तरफ चलती हैं तो बीच में कहीं ऐसे मोड़, ऐसे नुक्कड़ पे मिल जाती हैं जहां माँ खड़ी होती है, जो कभी अपने आप बूढ़ी हो जाती है और कभी बच्ची। बच्ची हो या बूढ़ी, औरत से माँ पने का इल्ज़ाम तो टल ही नहीं सकता। वो उसके मलमूत में जीती उसी में मर जाती है, और मर्दुए यही समझते हैं उसकी आई थी इसलिए चली गई। तूने मुझे पुकारा ना, दादी मुन्नों से पूछती। नहीं तो, मुन्नी जवाब देती, मैंने तुझे नहीं पुकारा। दादी सरजनिश के अंदाज में उंगली उठाते हुए कहती, देख, मैंने तेरे बाप को जना है। और फिर, मैं सब जानती हूँ तेरे चरित्र। औरत में 404 चरित्र होते हैं, पर तुझमें 405 हैं। इस प्यारी सी फटकार के बाद मुन्नी थोड़ा और भी दादी के पास सरक आती। तेरी सूं दादी। और फिर एकाएक ही मुन्नी को याद आ जाता। हाँ, हाँ, बेबस होकर उसने दादी को आवाज़ दी थी। शायद यही आवाज़ थी जो खंडों ब्रह्मांडों को चीरती हुई दादी तक जा पहुंची और उसे फिर इस संसार में ले आती। पर मुन्नी जानती थी, ऊपर जाती हुई दादी भी तो मुड़ मुड़ कर नीचे देखती होगी। वो जाना नहीं चाहती थी अभी। अभी कुछ काम थे जो अधूरे रह गए थे, जिन्हें वो निपटाना चाहती थी। मुन्नी आखिर मान जाती। हाँ दादी, मैंने पुकारा था। मेरी और सुनता कौन है। गली मोहल्ले की कुछ औरतें मिजाज पुरसी के लिए आ जातीं। शीला भाभी कुछ देर खड़ी रहती और फिर दादी पोती के बीच ये अनोखी इश्कबाजी देखकर नाक भौं चढ़ाती हुई अंदर सुई भंडारे की तरफ चल देती। दादी रकमन फिर उठना चाहती। बुढ़ापे में और तो सब चीज़ें इंसान उठा लेता है, पर अपने आप को उठाना बड़ा मुश्किल है। असल में बोझ शरीर का नहीं होता, मन का होता है। दादी जो कोई ही देर पहले मर रही थी, औरतों की मदद लेने से इनकार कर देती। मुन्नी के बढ़े हुए हाथ को भी झटक देती और उठकर बैठ जाती, और मुन्नी की तरफ देखते हुए कहती, यही मेरी दुश्मन है गुल्लो की माँ। गुल्लो की माँ करीब होते हुए पूछती, क्यों माँ, मुन्नी कैसे दुश्मन हो गई। मैं अच्छी भली जा रही थी, दादी रकमन कहती। इस सुड़न्नी ने जाने न दिया। प्यार से दी हुई इस गाली से मुन्नी के सारे छोटे मोटे डर, सब दुख दलिद्र दूर हो जाते। ऐसे में दादी दुश्मन के बजाय मुन्नी को सज्जन कह देती तो क्या होता। फिर दादी को वो सारे दर्शन याद आ जाते जो उसने थोड़ी देर की मौत में देखे थे। कितनी सुंदर वाटिका थी जमुना, वो सामने देखते हुए कहती, जैसे अब फिर वाटिका दिखाई दे रही हो। चहों और हरी भरी बेलें, और उन बेलों में फूल, उन फूलों में प्रकाश, जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे अखंड कीर्तन कर रहे थे। गुल्लो की माँ, जमुना, मुन्नी सब श्रद्धा से सुनने लगती। दादी कभी आहिस्ता कभी तेज अंदर का सब विज्ञान लुटाने लगती। करोड़ों सूरजों का उजियाला, फिर गर्मी नाम को नहीं, ऐसी ठंडक जो दिगद से दिगद मन को हरा कर दे, ऐसा सुख पहुंचाने
जो कहने में ना आए। बस एक ही आग थी जो बार बार मेरी ओर लपक रही थी। आग? आग कैसी माँ? दादी मुन्नी की तरफ इशारा करते हुए कहती। इस निपोती की आवाज। जमुना बोल उठती। पर आवाज तो शब्द होती है दादी। मूर्ख हो ना, दादी झिल्लाकर जमुना से कहती। अंतर में शब्द और प्रकाश में कोई भेद नहीं होता। धन्य हो, जमुना कहती और दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार कर देती। धन्य हो दादी। बाकी की भी पुकार उठती और फिर दादी बराबर बोलती जाती, जैसे कोई चाबी लग गई या जैसे कोई देर पहले की चुप का घाटा पूरा कर रही हो। फिर इस उम्र में जब कोई किसी की नहीं सुनता, जमुना और गुल्लो की माँ के से श्रोता मिल जाएं तो और क्या चाहिए। इन सबको जोर जोर से सर हिलाते देखकर मुन्नी डर जाती। पहले भाई और भाभी के झगड़े के कारण घर भर लोगों की आर जार का केंद्र बना हुआ था, अब दादी के देवी बन जाने की वजह से। जब और भी औरतें आने लगती तो 405 चरित्र वाली मुन्नी दादी की बात काट देती। अच्छा दादी, वहां स्वर्ग में तुझे दादा न मिले? एकाएकी दादी के डाल पर से गिरे हुए सूखे पत्ते के रगों और रेशों में हरियाली दौड़ जाती और नौ बियाहिता की तरह वो शर्माते हुए कहती, मिले क्यों नहीं रे मुन्नी? एकदम पांसा पलट जाता। वही औरतें एक दूसरे के कूल्हे में टहोके देने लगतीं और इशारे इशारे में कहतीं, सुनो सुनो। तब वो क्या बोले? मुन्नी पूछती। पेड़ों की लस्सी मांग रहे थे। मुन्नी, जमुना और गुल्लो की माँ और दूसरी औरतों की तरफ देखते हुए कहती, दादाजी को बहुत पसंद थी पेड़ों की लस्सी। और फिर दादी से बोलती, क्या वहाँ स्वर्ग में पेड़े भी नहीं विद्या? पेड़े भी नहीं, खट्टी कढ़ी भी नहीं। खट्टी कढ़ी दादी को बहुत पसंद थी। ऐसे स्वर्ग में जाने का क्या फ़ायदा? मुन्नी कहती। वही तो, दादी अपने भोलपने में जवाब देती। कल तुम देओल के पुजारी जी को न्योता देना और साथ पंडित रलिया राम को भी खूब खाना खिलाना और पेट भर के पेड़ों की लस्सी पिलाना। औरतें अपनी हंसी दबाती। मुन्नी कहती, हाँ दादी, ये कोई स्वर्ग थोड़े है जहाँ पेड़े भी ना हों। और दादी सामने देखते हुए बोलती जाती, कैसे सामने आकर खड़े हो गए मंदिर की हीरो जवाहरात से जुड़त मुड़त चौखट में। वैसे ही शेर जवान, ये चौड़ी चकली छाती, लट लट करता हुआ चेहरा, उस पर ये बड़े बड़े मूछों के काले गुफ्फे। काले गुफ्फे? मुन्नी कहती, अभी तक उनकी मूछें काली हैं। दादी पोपले मुंह के साथ थोड़ा हंस देती। पागल है ना, काल भगवान की मार वहां तक नहीं पहुंचती मुन्नो। वहां जवान बूढ़े नहीं होते। मैंने देखा, उनके पास एक सुंदर सजल लड़की थी। क्या रूप था उस पर। क्या बात कर रही हो विद्या? मुन्नी बोल उठती। वहां भी दादा? हाँ, ये भी तो पूछ, वो थी कौन? कौन? वो मैं थी, जब ब्याही आई थी। इस पर सब हंसी के मारे लोट पोट होने लगती। उनकी हंसी न सुनाई देती तो दादी को, और वो कहे जाती, मेरा हाथ पकड़कर बोले, तुम आ जाओ रकमन, अब नहीं रहा जाता। ये औरतों के सब्र की हद थी। दादी बोलती, मैंने हाथ छुड़ा लिया, कहा, मैं अभी नहीं आ सकती जग्गन के पिता। अभी कोई देर और मेरी राह देखो, मुझे दुनिया में बड़े काम हैं। और दादी के चेहरे पर की नहरों और झीलों में झरझर बहते पानी को देखकर औरतें एकदम चुप हो जाती। दादी एक हाथ तिपाई पर पड़ी हुई गीता पे रख देती और दूसरे से धोती का पल्लू थामती, आंखें पोंछती हुई एक ज्योतिहीन निगाह मुन्नी पर डालती और बिलबिला उठती, हाय रे सोही, तू किसे सोहेगी। इस एक ही बात में बाकी की औरतों का अंदर भी पानी होकर आंखों में चला आता। आखिर वो उठती, हाथ जोड़कर नमस्कार करती, धन्य हो माँ कहती हुई एक एक करके चल देती। जगन्नाथ त्यागी और उनके बेटे देवेंद्र त्यागी के मकान डिप्टी भवन में काले भी आए और गोरे भी आए, पर मुन्नी सोही के रंग का एक न आया। उसके कद काठ का कोई न पहुंचा। मुन्नी सोही खाली खुली लंबी ही न थी, बदन भी भरा हुआ था और उसका रंग अपने ही लहू की आग में जलते रहने से तांबे का सा हो गया था। कभी तो वो कोणार्क के मंदिर की तांत्रिक शिल्पियों के हाथ से बनी हुई बड़ी सी यक्षी मालूम होने लगती और कभी एक बड़ी सी देग, ब्याह शादियों में जिसमें हलवा या उड़द पकाए जाते हैं और जिसके नीचे बराबर की आंच के लिए मनों ही लकड़ियां डालनी पड़ती हैं। और फिर क्या हलवा बनता है, क्या उड़द होते हैं। गली बाजार में निकलती सोही तो अपने आप से भी 1 फीट आगे चलती,
जैसे कह रही हो, हट जाओ, मैं आ रही हूँ। लोग रास्ता दे देते, पछाड़ें खा खाकर पीछे गिरते, जैसे डिप्टी जगन्नाथ की नहीं, किसी राजा की बेटी हो। त्यागी कुल की सब बेटियां ऐसी ही हुईं, 6-6 फीट की, और बेटे छोटे और बेबज़ाहत। सब बेटियों की शादी में यही मुसीबत हुई, यही खलजगन। ऊपर 3-4 पुश्त में कोई ऐसी बहू आई कि पूरे कुल की तबाही ले आई। ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि रुकने का नाम ही न लिया। दादा पहले आदमी थे जिन्होंने ख़ानदान को इस बर्बादी से बचाने की कोशिश की। दादी छोटे कद की लाए, मतलब अपनी बीवी मुन्नी की दादी। खुद मुन्नी की माँ बीच के कद की थी। देवेंद्र की बीवी शीला भी नाटी बल्कि बौनी। दादा के हिसाब से उस पुश्त में औलाद के ठीक होने की उम्मीद थी, पर शीला ने मोती तो दबोच ही लिए, लाल भी ना उगला। सब डरते भी थे ना कि बेटियां छोटे कद की हुईं तो बेटों का क्या होगा। पर उस वक्त तो मुन्नी का सवाल था, जो अब 5 फीट 9 इंच की हो गई थी। कई गर्मियां आईं और कई गईं। कितनी सर्दियों ने शल किया, बहारें गईं और पतझड़ें भी। सामने शाहिद भैया के मकान के पास जो कचनार का पेड़ लगा था, उसने कई हरे ऊदे कोट पहने और उतार भी दिए। डिप्टी भवन के बाहर बढ़ात के नीचे जो शहतेरी डाली थी, उसमें झड़ियां भी चली आईं। बरसात 8-8, 16-16, 32-32 आंसू रोई, और नए मकानों पर हरी और काली काई छोड़कर जैसे अपने ससुराल चली गई। पर मुन्नी वहीं थी, गली मोहल्ले की रौनक, शाम गली का मजाक। अब के साल जो गर्मी पड़ी तो हद ही हो गई। बरसों में ऐसा उमस कभी न हुआ था। जमुना की दोनों गायों का दूध थनों में सूख गया। पहाड़ों पर चले जाने के कारण गुल्लो की माँ के घर उल्लू बोलने लगे, दिन की रोशनी में उड़ने लगे। धरती से गुबार उठते और अपने दिमाग आसमान पर छा जाते। बादल आते भी तो गरजे बरसे बिना ही निकल जाते, जैसे किसी बगिया की सैर करने आए हों। एक धूल सी थी जो हर वक्त छाई और अक्ल को माऊफ किए रहती। इस मिट्टी और गर्द से यूं मालूम होता था जैसे धरती आसमान की तरफ उछल रही है और आसमान धरती की तरफ लपक लपक जाता है। इस हब्स और हब्स में ऐसी लपक झपक से ये पता चलता जैसे पूरी कायनात को इख्तिनाक हो रहा है। और तो और आपा फिरदौस, शाहिद की बहन, जो 2 साल से भाई के घर बैठी थी, चली गई। दूल्हा भाई ने पैर पकड़े, माफियां मांगी, तौबा में कान लाल किए और आपा को ले गए। शाहिद कोई ऐसे थोड़े ही भेजने वाले थे। बीच में उस काजी को भी ले आए जिसने निकाह पढ़ाया था और हक़ मेहर बांधा। आपा फिरदौस के रुखसत होते वक्त मुन्नी इतना रोई कि तालाब भर गए। आपा ने बहुत प्यार किया, बहुत तसल्ली दी और कहा, मैं फिर आऊँगी मुन्नो, तेरी शादी पर तो इंशाअल्लाह ज़रूर आऊँगी। मुन्नी सोही ने फरियादी नज़रों से आपा फिरदौस की तरफ देखते हुए कहा, तब तो आई आपा। दिगंबरों की बहू तरम्बिका बाई ने कहा, सहेली के जाने पे थोड़ी कोई इतना रोता है। जब मुन्नी ने अपने आंसुओं को खून बनाया और पी गई। पर दादी थी जो खून को आंसू बनाती रहती। शीला अब उससे तंग आ चुकी थी, इसलिए भी कि दादी अब पलंग ही पर चादर गीली कर देती। देवेंद्र कितना भी शराबी कबाबी था, मगर दादी से प्यार करता था। प्यार मर्दों को सस्ता पड़ता है, इसलिए कि मरना नहीं पड़ता। बस खाली खूली हमदर्दी जताई, दुनिया की नज़रों में अपनी निगाहों में अच्छे बने और चल दिए। दादी के पलीत किए हुए कपड़े मुन्नी धोती थी। इस पर भी शीला नाक पे दुपट्टा रखे हुए अंदर आती, बाहर जाती। देवेंद्र को ये नज़ारा बहुत नक चढ़ा मालूम होता। एक दिन वो बोला, तुम चाहती हो दादी मर जाए? हाँ, शीला बेझिझक बोली। इसका एक ही तरीका है। क्या तरीका? मुन्नी का ब्याह कर दो। शीला सटपटा गई। मैं तो कहती हूँ दादी भी जाए और उसकी पोती भी। मुझसे अब किसी के मरने नहीं मरे जाते। और फिर बोली, कल बहन तुम्हारी ऊंची एड़ी का जूता देख रही थी। मैं तो कहती हूँ पहने, सर बादलों में छुपाए कहीं ऊपर की ऊपर चली जाए। देवेंद्र चुप रहा। और नहीं तो क्या? शीला फिर बोली, दोनों के लिए जमराज क्या मुझे ढूंढने हैं? जमराज ढूंढने की जिम्मेदारी चूंकि देवेंद्र की थी, इसलिए वो कुछ न बोल सका। वो तबीयत ही से कामचोर था, हर किस्म की जिम्मेदारी से घबराता था। जो काम अपने आप हो जाए सो हो जाए। अपने पिता जगन्नाथ की तरह वो भी अपनी इस काहिली और बेअमली के सिलसिले में शास्त्रों और पुराणों की मदद लेता। मानुस का सब जतन चतुराई है। भगवान ने कहा है, तुम पूरे तौर पर अपने आप को मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे सब कारज सिद्ध हो जाएंगे।
काम होगा या नहीं होगा। इसलिए 50% के तनासुब से ऐसे लोगों के कारज सिद्ध भी हो जाते हैं। देवेंद्र बरामदे से उठा, सहन में आया, एक नज़र आसमान की तरफ देखा जहां बादल घिराए थे। क्यों ना आते। ये मौसमों का चक्कर भी एक साइकिल होता है। सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद बरसात, ऊपर भी कभी किसी गोलमाल से एजेंसी बंद हो जाती है। इधर बरसात की पहली बूंद गिरी, उधर गौतम, देवेंद्र के बचपन का दोस्त, कलकत्ता से चला आया, जहां उसके पास हिंद साइकिलों की एजेंसी थी और अब यहाँ दीनापुर में सब एजेंसी कायम करने आया था। गौतम कद के एतबार से मुश्किल से 5 फीट 2 इंच का होगा, लेकिन तनोतोष के एतबार से अच्छा था। आका बाका सा चेहरा, लाल रंग मालूम होता था, गालों में 2 टमाटर दबा के रखे हैं। बात बात पर उछलता, जैसे न जानता हो इस सेहत का क्या करना है। देवेंद्र ने गौतम को चाय पर घर बुलाया। शीला के कान गौतम की बातें सुनते सुनते पक गए थे। शीला ने उसे देखा न था। शायद इससे पहले गौतम इस घर में कभी आया भी न था, इसलिए भाभी तो सपने में भी न देखी थी। शीला उससे यूं तपाक से मिली जैसे बरसों से जानती हो। देवेंद्र ने शीला को चाय लाने के लिए कहा और फिर उठकर उसके कान में खुसुर पुसुर करते हुए अंदर भेज दिया। बस यही गलती हुई। शीला अंदर गई तो चाय बनाते हुए मुन्नी से कह दिया, मुन्नी अंदर बैठक में न जाइयो। क्यों? मुन्नी ने पूछा। वो आ गए भैया के। हाँ। और फिर शीला खुद केतली वेतली निकालने लगी। भाभी मना न करती तो शायद मुन्नी को कुछ न होता, लेकिन अब उसके तन बदन में कोई आग सी लपक आई। वो अब इस हालत को पहुंच गई थी जिसमें लड़कियां आंखें बंद करके सिर्फ आवाज़ें सुना करती हैं और फिर बेदम होकर गिर जाती हैं। मुन्नी सोही के लिए शायद आवाज़ काफ़ी न थी। भाभी के अंदर जाते ही वो बरामदे की तरफ लपकी और सीढ़ियों पर से होती हुई नीम छत्ते पर जा पहुंची, जहां एक रोशनदान बैठक के अंदर खुलता था। शीला ट्रे में चाय और कुछ दालमूट वगैरह लिए बैठक में आई। देवेंद्र ने उछलते हुए कहा, ठहरो, मैं कुछ पेड़े ले आऊं। अरे नहीं भाई, गौतम ने रोका। 1 मिनट में आता हूँ, देवेंद्र ने कहा। मैं जानता हूँ तुम पेड़े बहुत पसंद करते हो। और इससे पहले कि देवेंद्र को कोई रोके, वो निकल गया था। मुन्नी रोशनदान से देख रही थी। गौतम आगे बढ़ बढ़कर भाभी शीला से देवर का रिश्ता जगा रहा था। देवर भाभी का रिश्ता, जो एक तरह से हर देवर के लिए शादी की रिहर्सल होता है, जिसमें अदब की हद से परे और नंगेपन की सीमा से वरे की बातें होती हैं। भाभी चीज़ भी ऐसी होती है कि उसकी हर नस, उसका हर पोर छिड़ने के लिए तैयार रहता है। गौतम शीला से कह रहा था, कोई जोरगार लगाओ भाभी, एक बेटा जन दो, नहीं तो ये भैया मेरा दूसरी शादी कर लेगा। देवेंद्र अभी नहीं आए थे। भाभी ने दाल मूठ वाली प्लेट सामने रख कर चाय उंडेली और कहा, हाँ देवर जी, ये कह भी रहे थे। क्या कह रहे थे? यही कि अगली बैसाखी तक कुछ न हुआ तो दूसरा ब्याह कर लेंगे। और शीला ने जानबूझकर मुंह परे कर लिया, जैसे रोने लगी हो। गौतम लपक कर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सच भाई? और उसके हाथ अनजाने ही में आस्तीनें चढ़ाने लगे। जब ही उसे एक खिल्ली सुनाई दी। भाभी हंस रही थी। गौतम समझ गया। एक तस्कीन की सांस लेते हुए बोला, वो भाभी, तूने तो मेरी जान ही निकाल ली। और फिर चारपाई पर धम से बैठ गया, जो सोफे के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। बेवकूफ़ तो गौतम बन ही गया था, लेकिन इस हजीमत से बचने के लिए बराबर हाथ पैर मारता रहा। जाहिर है घर आने से पहले दोनों दोस्तों में कुछ तो राजो नियाज की बातें हुई होंगी। चाय की प्याली थामे हुए वो शीला के करीब हो गया और कान के पास मुंह करते हुए बोला, मजाक की बात नहीं भाभी, सुना है देवेंद्र भैया ने एक नर्स रखी है। शीला के मन में आग का एक भभाका सा उठा। सारे बदन में आग लग गई। अब वो न मजाक कर सकती थी और न सुन सकती थी। उसके हम को ठेस लगी थी। इसमें उसने गौतम ही का तख्ता कर दिया। एकदम नाक फुलाते हुए बोली, ठीक है, मर्द है तो रखता है ना, और क्या तुमसा चूहा औरत रखेगा। देवेंद्र पेड़े लेकर आया तो गौतम रुमाल से अपने माथे पर से पसीना पोंछ रहा था। मुन्नी की तलाश में दादी रकमन घिसटती हुई नीम छत्ते पर आई तो देखा मुन्नी बेहोश पड़ी है। दादी ने सर पीटते हुए आवाज़ें दी। शीला आई, फिर गुल्लो की माँ, और सब ने मिलकर एक चमचे से मुन्नी की दंदन खोली, हाथ और पैर मल मल कर सीधे किए। बड़ा ड्रामा होता, मगर गौतम जब तक रुखसत हो चुका था। कच्ची पक्की जगह,
साया आसेब की बातें होने लगी, लेकिन भीतर से सब जानती थीं ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ। मुन्नी होश में आई तो शर्मिंदा थी, अपने आप से शर्मिंदा। न जाने मुझे क्या हो जाता है, वो बोली, और दादी की गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। शाम तक मुन्नी ठीक हो चुकी थी और घर का काम काज कर रही थी। आज शीला ने सब्जी और दाल दोनों में गलती से 2 बार नमक डाल दिया था। अब वो और मुन्नी दोनों डर रही थीं, बापू आए तो क्या होगा। वो तो आम नमक से भी कम पसंद करते हैं, कहीं पुराने जलाल में आए तो थाली कटोरी सब बाहर पटक देंगे। रात बापू आए। हिम्मत करके मुन्नी ने खाना परोसा और बापू ने खाना शुरू किया। शीला और मुन्नी दोनों की आंखें बापू के चेहरे पर जमी हुई थी। पहला ही ग्रास बापू जी के मुंह में रुका, फिर उन्होंने यूं अंदर निगल लिया जैसे रोटी नहीं हलवा खा रहे हों। शीला ने माजरत करते हुए कहा, आज नमक कुछ ज़्यादा ही पड़ गया है बाबूजी। बापूजी ने ऐसे कहा जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। बोलते हैं, नहीं तो बेटा, नमक तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2-4 निवाले और मुंह में डालते हुए बोले, दरअसल आज मुझे भूख ही नहीं, महात्मा जी ने दोहरा प्रसाद दे दिया ना। मुन्नी ने अपनी आंखें पोंछीं और दौड़कर जमुना के यहाँ से थोड़ी दाल ले आई और बापू के सामने रखी। बापू जब तक थाली परे सरका चुके थे, शीला अंदर बिस्तर ठीक करने के लिए चली गई थी। मुन्नी ने कटोरी थाली में रखकर उसे करीब करते हुए कहा, खाना पड़ेगा बापूजी। बापूजी को भूख तो लगी थी। चुपके से निवाला तोड़कर दाल में भिगोते और मुंह में रखते हुए अंदर की तरफ देखा और बोले, बहू देखेगी तो। और फिर अंदर सोने वाले कमरे की तरफ जहां बहू गई थी, देखते हुए खाते रहे। दूसरे दिन गौतम को आना था, लड़की देखने। मुन्नी को तो कोई उम्मीद न थी। भाभी ने जो उसकी दुर्दशा की थी, उसके बाद तो कोई भी मर्द इस घर में न घुसता। पर उस बात का नतीजा उल्टा निकला। भाभी के शब्दों ने गौतम में का मर्द और भी तुंदी से जगा दिया। बैठक में आज बापू थे, देवेंद्र भी और दादी भी। मुन्नी को सादा मगर खूबसूरत कपड़े पहनाकर एक तरफ बिठा रखा था और उसे कड़ी हिदायत थी कि उठे नहीं, वरना सब मामला चौपट हो जाएगा। गौतम आया। उसकी पगड़ी को बहुत कलफ लगा था। शिमला सर पर 1 फीट ऊपर उठा हुआ था और अपने नाटे कद के बावजूद लंबा मालूम हो रहा था। आते ही उसने मुन्नी की तरफ देखा और समझ गया। मुन्नी की महबूब निगाहें ज़मीन पर गड़ी हुई थीं और वो कांप रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। एकाएकी गौतम कुछ उखड़ी उखड़ी बातें करने लगा। फिर उसने मुन्नी की तरफ देखा और देवेंद्र से बोला, भैया तुम भी पानी पियोगे? अरे अरे, पानी क्यों? देवेंद्र ने कहा, कोई शरबत लाओ शीला। शीला की बजाय खुद हुक्म लेने की आदी मुन्नी एकाएकी उठी। दादी ने धप से एक हाथ मुन्नी के सर पर मारा। बैठी रह, तू कहाँ जा रही है? और मुन्नी जो आधी ही उठी थी, बैठ गई। लेकिन आधी ही में वो सारी मालूम हो रही थी। उसे कुछ याद आया, कुछ भूल गया। उस शाम मोहल्ले भर के मुंह मीठे होने लगे, बधाइयाँ मिलने लगीं। गौतम ने मुन्नी सोही को पसंद कर लिया था। सबको यकीन हो गया था कि मुन्नी सोही जा रही है। एक नहीं यकीन आ रहा था तो दादी रकमन को। मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन सच्ची ये डिप्टी भवन की दहलीज छोड़ेगी और डोली में बैठे हुए पूरी एक पायली चावलों की अपने सर के ऊपर से फेंकेगी। और फिर जैसे शादी में होने और न होने वाली बातें दादी रकमन अपने सामने देख रही थी। देख बहू, गौतम का बाप डोली पर से खोटे पैसे भी फेंके तो उन्हें मोहरें समझना। फिर इस बात का डर कि जिस बात से डरो, आखिर वही होती है। दादी ने देवल में मूर्ति के लिए वस्त्रों की मन्नत तो मानी ही थी। बुढ़न शाह की दरगाह पर हलवे की देग भी मान आई। साथ वो शाहिद की माँ को भी ले गई थी। जैसे रिश्वत के तौर तरीक़ों को अच्छी तरह से ना जानने वाला किसी बिचौलिए, किसी वाकिफ़कार को साथ ले लेता है ताकि कानून कहीं उल्टा ही न पड़े। अब ब्याह के सिलसिले में चारों तरफ से मुन्नी को हिदायतें होने लगीं। जो जानती थीं वो भी, और जो अल्हड़ थीं वो भी अपने अपने तरीक़ों से मर्द को मुती करने के तरीक़े बताने लगीं। और फिर दादी, जिसके मर्द को गए हुए 50 साल से ऊपर होने को आए थे और जिसके विचारों में मर्द उसकी आंखों की तरह धुंधला सा होकर रह गया था, बोली, देख बिटिया, मैं तेरे निकट होंगी भी और नहीं भी। हाँ, जहाँ सुहागन खड़ी हो सकती है वहाँ विधवा तो नहीं हो सकती। यही है सारी दुनिया की रीत, यही शास्त्र पान भी कहते हैं।
ठीक ही कहते हैं। फिर वो एक ठंडी सांस भरती, आंखें पोंछती हुई शुरू करती, और सुन, जब फेरे होंगे ना तो झुक के चलना, बहुत झुक के बेरन, नहीं किया कराया सब धरा रह जाएगा, देख, यूं। और फिर दादी रकमन सर पर अपने बेटे जगन की बंधी बंधाई पगड़ी रख लेती और हाथ में किरपान की जगह कपड़े धोने वाली थपकी और दूल्हा बनी हुई अपनी तरफ से अकड़ अकड़ कर चलती। औरतें हंसतीं, लड़कियां लोट-पोट होती हुई एक दूसरे के दोहत्तड़ मारने लगतीं। मुन्नी शर्माती, रोती, पर दादी उसे बराबर पीछे झुक कर आने के लिए कहती। गुल्लो की माँ पुकार उठती, 6 फेरे लेना अम्मा, 7वां मत लेना। गुल्लो की माँ का मतलब था, 7 फेरे हुए तो मुन्नी की दादी के साथ शादी हो जाएगी। ऐसी शादी जिसे वेद शास्त्र तो क्या, स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ सकते। जब मुन्नी पीछे आती हुई थोड़ा कम झुकती, दादी मुड़कर धप से एक हाथ उसके सर पर मारती। नीची, और नीची। मुन्नी दर्द से बिलबिलाती हुई रोती भी और हंसती भी। भाड़ में जाए ऐसा दूल्हा, वो दादी की तरफ देखते हुए कहती। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। दादी उसे फटकारती, नसीबो जली, औरत न झुके तो इस दुनिया का चक्कर नहीं चलता। नेवें सो गोरा होए, जो नीचा होता है आखिर वही ऊंचा होता है। और फिर तुझे तो और भी नीची होकर चलना चाहिए, जिसे स्वयं भगवान ने ऊंची बनाया। मर्द का स्वागत करना ही पड़ता है, वो जाचक होता है ना, हमेशा कोई दान मांगता है, जो देना ही उचित है। कभी देवी भी पुजारी पर अपने किवाड़ बंद करती है। ये दादी को भी ना मालूम था कि देखने में ये सरकश लड़की वक्त आने पर झुक के चलना तो एक तरफ, रेंगने लेट जाने को भी तैयार होगी। श्याम गली में एकाएकी 20 ही लड़कियां पैदा हो गईं। वो आज थोड़ी ही पैदा हुई थीं वो यहीं, बरसों सदियों से। बस ब्याह का शब्द उच्चारण करने की देर थी कि वो जैसे किसी जादू, किसी जंत्र के जोर से बेख्तियार, बेबस एक दूसरी पर गिरती पड़ती हुई कहीं से कहीं आ गई। जैसे आमों के मौसम में बड़ी बड़ी हरी नीली मक्खियाँ कहीं से अपने आप चली आती हैं, और जब तक कोई आम चूसता रहे वो इर्द गिर्द मंडलाती भिनभिनाती रहती हैं। आते ही वो कोई ढोलक हाथ में ले लेती हैं और ऐसे ऐसे नूरानी गाने गाती हैं जो दादी की आंखों की तरह की धुंधली सदियों से उनके गले में अटके होते हैं। फिर एक जीजारार करने को मिलता है, जैसे हर औरत को बदन सहलवाने दबवाने से एक अजीब तरह का सुख मिलता है, एक ख़ास किस्म का हिज़्ज़ आता है। ऐसे ही उन लड़कियों को भी जब कोई जीजा या बारात में आया हुआ कोई मनचला उनके चुटकी काट लेता है और या कमर में उस जगह को छू लेता है जहाँ बिजली के सैकड़ों हज़ारों किलो वाट जमा होते हैं। बाहर तो कोई डर के मारे उनकी तरफ उंगली उठाने की हिम्मत करता है और न ये उठाने देती हैं, लेकिन शादी ब्याह में इन बातों की खुली छुट्टी होती है। बड़े छोटे सब देखते हैं और मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। जीजे को भी तो सालियाँ मिलती हैं, एक एक साली, आधी घरवाली। इतनी लड़कियों का झुरमुट छेड़ने प्यार करने को फिर जिंदगी में कहाँ मिलता है। और ये सालियाँ अपने रूप की कोई झलक दिखाकर कदम कदम पर कोई अंगेख्त पैदा करती हुई कहीं छीन कहीं अलोप हो जाती हैं, जैसे योगेश्वरों और तपेश्वरों के मन की मैनिकाएँ, अल्लाह वालों की हूरें, जो उन्हीं के दाखिली तखय्युल की पैदावार होती हैं, जिसके कारण इन आसमानी औरतों के बदन पर एक भी तो ख़त गलत नहीं लगा होता। अगर योगी पतली औरत को पसंद करता है तो वो पतली होती हैं, भरी पुरी का गिरविदा है तो वो भरी पुरी, और योगेश्वर उन्हीं के साथ आलिंगन, उन्हीं के साथ प्रेम खेलन के लिए मचल जाता है और आगे बढ़ने, ऊपर जाने से इनकार कर देता है। योगेश्वर को पुकारते पुकारते शब्द रूपी गौरव का गला बैठ जाता है और ज्योति स्वरूप ईश्वर की आंखों से जोत जाती रहती है। और ये अप्सराएं, ये हूरें योगियों और सूफियों को अपने अपने रुतबे, अपने अपने मकाम से गिराकर उस खलवते सही से हमेशा के लिए गलत हो जाती हैं। मगर ये दुनिया कितनी प्यारी जगह है, जहाँ के लोग खुदा ने बनाए और फिर फरिश्तों से कहा, इनको सजदा करो। सालियों के चले जाने के बाद आखिर एक दिन, एक रात अजीम वो सामने बैठी होती है, वेदों के मंत्र और शास्त्रों के अर्थ जिसकी तरफ कभी वाज़ेह और कभी मुबहम से इशारे करते हैं, ब्याह शादी के गीत जिसके लिए मुर्ताइश और भट्टों में जिसके लिए ईंटें पकती हैं, मिल में काम करने वाला मजदूर जिसके लिए पान बीड़ी की दुकान पर पहुंचकर अपनी जेब की आखिरी दुअन्नी से आंकर लगाता है, और सभाओं में शोर जिसके लिए बढ़ता ही जाता है, जिसे उसके बच्चों की माँ होना है। इसलिए वो उस धरती की तरह डरती सिमटती है जिसमें किसान आता है।
हल कांधे पर डाले, जिसका तेज और तीखा फल अभी अभी किसी लोहार ने तेज आंच वाली भट्टी में ढाला है। सर पर पगड़ी बांधे, कुल्गी सजाए वो राजा जनक मालूम होने लगता है। जो धरती को उल्टाएगा तो न जाने कब से उसमें दबी हुई कोई मटकी फूट जाएगी और उसमें से बड़े ही सब्र, बड़े ही ईसार, बड़े ही प्यार वाली जनक दुलारी सीता पैदा होगी, जिसके लिए उसका अजीम वो आता है। एक हाथ में मुक़द्दस किताब, दूसरे में शराब लिए, तारीख के धुंधले अनवार में वो अनगिनत गोपियों से खेला है, उनके साथ बेशुमार रासें रचाई हैं, और अब उसकी आंखों में डर है और मोहब्बत और बहीमियत। वो समझता है इस बार की तरोताज़ा हसीन व जमील दोशीज़ा के बदन पर कब्ज़ा जमाएगा, बार बार अपनाएगा, बेहोश हो जाएगा, और नहीं जानता वो महज एक तिनका है ज़िंदगी के बहरे ज़ख़ार में, सिर्फ़ एक बहाना है तख्लीक के इस लामतनाही अमल को एक बार छेड़ देने, एक बार हरकत में ले आने का और फिर भूल जाने का। दुनिया भर के गोदामों में भरा हुआ अनाज किसी वक्त एक दाना महज था, जो शायद अब उस दाने को भी नहीं मालूम, क्योंकि मौत उसे लूट चुकी है, जिंदगी एक बार उसके हाथों से छूट चुकी है। काश इंसान को ये मालूम हो जाए तो वो एक भूखे की तरह औरत की तरफ हाथ न बढ़ाए, फिर औरत भी खामखा अपनी इस्मत न बचाए, इस पर सोने चांदी के वर्क न लगाए। शादी के कुछ ही दिन रह गए तो पता चला गौतम ने साइकिलों की एजेंसी छोड़ दी है और आसाम में डीमापुर से 50-60 मील दूर किसी जंगल में कोई ठेका ले लिया है, जहां महीने एक के बाद कहीं चिट्ठी पहुंचती थी, जैसे हवाई डाक रेलगाड़ी से नहीं पैदल चलकर जाती हो। शादी एक गैर मुअय्यन अरसे के लिए मुलतवी हो गई। दादी की तो जान ही निकल गई। उसे पसीने आने लगे, ठंडे पसीने, जिनका बाहर की सर्दी से कोई ताल्लुक न था। इससे पहले जब भी गौतम की चिट्ठी आती, दादी रकमन ने मुन्नी सोही को बुलाया और उसका सर चूम लिया। बुलाया आपके भी, लेकिन चूमने के बजाय जोर का एक दोहत्तड़ उसके सर पर जड़ दिया। ये लड़की ही मनहूस थी, किसी मनहूस घड़ी में पैदा हुई, कोई मनहूस माँ बाप के घर जन्म लिया, और अब जहाँ भी जाएगी तबाही और बर्बादी लाएगी। दीनापुर और डीमापुर तो क्या, पूरे बिहार, पूरे बंगाल, आसाम, देश में खलबली मच जाएगी। फिर गीता के पन्ने खुले, फिर 17वें अध्याय का पाठ हुआ, फिर दादी मरी, फिर जी उठी, क्योंकि पाठ की समाप्ति के साथ ही गौतम की चिट्ठी चली आई थी, जिसमें लिखा था, अगले साल मई की 20 तारीख का साहा निकला है। दादी समझ बैठी थी गौतम ने कहीं मुन्नी को चलते हुए देख लिया है और सोच लिया है, लेकिन उसे क्या मालूम, मुन्नी बैठी हुई, मुन्नी की कसाफत ने गौतम के पूरे जहन का कुछ यूं अहाता कर रखा था कि वहाँ अब किसी और लतीफ़ सी सोच और समझ की गुंजाइश ही न थी। इल्तवा तो एक मजबूरी था। दादी एक बार फिर महीने और दिन गिनने लगी, जैसे बेवा छत की कड़ियाँ और रंडवा आसमान के तारे गिनता है। फिर एकाएक ही इंसान तो क्या, वो भगवान, आग, पानी, हवा, सबको गालियाँ देने लगती। उसमें सब्र तो हद दर्जे का था, लेकिन शुक्र नाम को नहीं। जब तक मुन्नी 5 फीट सवा 10 इंच की हो चुकी थी, उसकी कहानी उस किस्से की तरह हो गई थी, जिसमें किस्सा कहने वाला अपना सर बचाने के लिए बादशाह को ऐसी कहानी सुनाता है जो ख़त्म नहीं हो सकती। सुराख में से चिड़िया आई और दाना ले गई, चिड़िया फिर आई और एक दाना और ले गई, और कोठरी दानों से भरी पड़ी थी। आसमान सितारों से पटा हुआ था। शाहिद मियाँ के घर के पास कचनार में हजारों लाखों कोंपलें फूट रही थीं। मालूम होता था कि ब्याह और सिर्फ ब्याह ही इस तौलानी अमल को रोक सकता है, वरना कोई ही दिन में मुन्नी का सर आकाश में होगा और वो ऊपर की ऊपर चली जाएगी, जैसे कंस के नीचे पटकने से महामाया बिजली बनकर आसमान की तरफ लपक गई थी। जब तक तो गौतू भी लंबा हो चुका होगा, दादी कहती। क्या पता मैया, जमुना कहती। फिर डगाम्बरों की बहू त्रंबिका बाई एक कदम आगे बढ़कर बोल उठती, हो सकता है 1-2 इंच छोटा भी हो गया हो, और फिर वो एक दूसरे को ठहोके देते हुए मुस्कुराने लगती। अरे, दादी त्रंबिका बाई को फटकारती, मैं इतना भी नहीं समझती पनौती, एक बार जो बढ़ जाए फिर नहीं घटता। और फिर मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ त्रंबिका, पर अक्ल में तुझ पर 20 हूँ, 20। फिर गुल्लो की माँ हिसाब करके बताती, अगर लड़के का कद उतना ही रहे दादी, और लड़की का 4-5 गिरह 2-3 उंगल बढ़ जाए, तो वो आप ही छोटा हो गया कि नहीं हो गया। इतना हिसाब दादी को कहाँ आता था। मुन्नी सोही के 2-3 उंगल और लंबी हो जाने के ख्याल ही से खून उसके खुश्क चेहरे की रगों
और रेशों में दौड़ने लगता। यूं मालूम होता जैसे पीपल से गिरा हुआ पत्ता फिर अपने डाल पे जा लगा है और दूसरे पत्तों से टकरा रहा है, शोर मचा रहा है। वो तिरंबिका को या गुल्लो की माँ को गालियाँ देने लगती। छोटा हो तेरा बाप, छोटा हो तेरा भाई, छोटा हो तेरा खसम। और औरतें ये समझती हुई कि देवी दादी की गालियों से गिरह टले हंसती खेलती अपने घर चली जाती, जहाँ उन्हें अपने मर्द, क्या बाप और क्या भाई और क्या शौहर, एकाएक ही छोटे मालूम होने लगते। मुन्नी सोही अब तक अपनी हर नस, अपने हर पोर से नफरत करने लगी थी। वो शादी ब्याह के नाम ही से खाइफ होने लगी। क्या शादी ब्याह ही रह गया है इस दुनिया में? इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं? कहीं भी जाना हो वहाँ पहुँचने के लिए बीसियों सड़कें, सैकड़ों पगडंडियाँ होती हैं। ब्याह के लिए क्या एक ही जर्नीली सड़क है? आखिर थक हार कर मुन्नी लेट जाती, सो जाती, जहाँ उसे ख्वाब में दूल्हे ही दूल्हे दिखाई देते। एक दिन देवेंद्र अंग्रेज़ी तस्वीर मौला रोश देख आया, जिसमें अदाकार जोसे फेरारा अपने पैर पीछे बांधकर फ्रांस का बौना मुसव्विर लोथरिक बनता है। पहले तो देवेंद्र ने 9 करोड़ गालियां अपने देश भारत को दी, जिसमें इतना जोर लगाने पर भी सनती तरक्की नहीं होती, जहां साइकिल के कुछ पुर्जे अभी तक विलायत से आते हैं, जहां मेकअप का आर्ट इतना भी नहीं पनप सका जिससे लंबे कद का एक आदमी ठगना और बौना लग सके। और इस बात को वो भूल ही गया कि वो पहले ही ठगना है, इससे और ठगना नहीं हो सकता। इस पर भी देवेंद्र ने जोसे फेरार की तरह अपने पैर पीछे की तरफ बांधे और घुटनों के बल चलकर मुन्नी को दिखाने लगा। ऐसे ही पैर बांध लेना मुन्नी, तब गौतम के साथ ठीक से फेरे ले सकेगी। अगर रस्सी खुल गई तो? मुन्नी की सहेली गोरा पूछती। तू चुप करना, देवेंद्र उसे डांट देता। मुन्नी का तो फिर भी ब्याह हो जाएगा, 2.5 फीटी, तेरा कभी होगा ही नहीं। और छोटे कद की गोरा देवेंद्र को दांत दिखाते हुए ई करती और फिर एक तरफ छुप कर रोने लगती। और फिर आप ही अपने आप को मना कर मुन्नी के पास आ जाती और कहती, मुन्ना, कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि तू अपना कुछ कद मुझे दे दे और मेरा कुछ आप ले ले? ऐसा हो जाए तो फिर दुनिया ही न बस जाए, मुन्नी जवाब देती। और फिर दोनों मिलकर इस उजड़ी हुई दुनिया को फटी फटी आंखों से देखने लगती, जहां अभी तक देवेंद्र अपनी हैकड़ में घुटनों के बल चलकर मुन्नी को दिखा रहा था और कह रहा था, ऐसे ऐसे, किसी को पता भी न चलेगा। अपने उल्टे तरीके से वो उस लंबी लड़की को वही बात समझा रहा था जो आज से सदियों पहले अरस्तू ने औरत के नीचे एक घोड़ा बनते हुए सिकंदर को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से समझा ना पाया था। इस अधूरे काम को देवेंद्र पूरा करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे अजियत हो रही थी, लेकिन कर्ब का कोई भी असर वो अपने चेहरे पर ना आने देता। खासी देर तक वो चलता रहा, हत्ता कि उसके घुटने छिल गए। तिरंबिका और जमुना उसकी तरफ देखकर एक दूसरे को कोहनियाँ मार रही थीं और हंस रही थीं और पुकार रही थीं, शीला, अरे ओ शीला। आखिर एक दिन बारात आ ही गई, फेरे भी हो ही गए। फेरों में मुन्नी दोहरी तिहरी होकर चल रही थी, लेकिन अब इस बात का क्या इलाज? इतने नीची होते हुए भी वो गौतम से लंबी लग रही थी। तिरंबिका का ख्याल सही था, गौतम का कद और भी छोटा हो गया था, और या मुन्नी का बड़ा। पल पल के बाद फेरे लेती हुई मुन्नी के कान में कोई कह देता, नीची और नीची। मुन्नी ने धरती में घुस जाने की कोशिश की, लेकिन धरती ने साथ न दिया। वो आसमान की तरफ लपक सकती थी, धरती में न समा सकती थी। आशीर्वाद की जगह कई बार दादी के गुपचुप धप्पे मुन्नी के सर पर पड़े, जिससे उसका सर बोल उठा। वो तो उसे अपनी आखिरी मुसीबत समझती थी, लेकिन दादी का ख्याल ऐसा न था। जो झूठ उसने और उसके बेटे पोते और तेली मोहल्ले के सभी मर्द औरतों ने मिलकर बोला था, आखिर तो उसे खुलना था। दादी चाहती थी खुले तो खुले, पर अभी न खुले। एक बार शादी हो जाए फिर उसे इंसान तो क्या, भगवान भी न तोड़ सकेंगे। लेकिन आखिर वो फिर मुन्नी को ऊंचा होकर चलती हुई देखती तो अपने कलेजे में मुक्का मारते हुए कहती, हाय रांड, तू न बसेगी। पंडित लोग मंत्र पढ़ते रहे, जिनका मतलब था, तुम जानवरों की तरह से नहीं रहोगे, बेमौसम का भोग विलास नहीं करोगे, तुम बीमार और फातिरुल अक्ल बच्चे इस दुनिया में नहीं लाओगे। और इर्द गिर्द के लोग बीमार और फातिरुल अक्ल बच्चों ही की तरह से ब्याह की रस्म को देख रहे थे, शायद इसलिए कि वो श्लोकों की ज़बान संस्कृत से वाकिफ़ न थे। ब्याह हो जाने के बाद जब भी गौतम अंदर डिप्टी भवन की बैठक में आया,
उसने मुन्नी को बैठे हुए पाया। मुन्नी को उठने बैठने चलने फिरने की सख्त मनाही थी, जिससे उसके बदन की हड्डियां तक अकड़ गईं। इतनी देर बैठे रहने से उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो पैदा ही नहीं हुई, अभी तक माँ की कोख में पड़ी है और बाहर आने हाथ पैर फैलाने के लिए तड़प रही है। सूखम मुन्नी ने गौतम को अपना दामाद और मुन्नी को अपनी बेटी जानते हुए अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन देवेंद्र ने उसे समझा बुझा कर लौटा दिया। शाम के करीब गौतम ने सिनेमा देखने का प्रोग्राम बना लिया। वो अपनी बीवी के साथ जाना, कोई मौज उड़ाना चाहता था, लेकिन दादी ने इनकार कर दिया। वो खुद तो कुछ न बोली, लेकिन अपने बेटे जगन्नाथ को इशारा कर दिया, जिसने बड़े प्यार से गौतम से कहा, यहाँ नहीं बेटा, हम त्यागी ज़रा पुराने ख्याल के लोग हैं, तू इसे घर ले जाना, फिर जो जी चाहे करना। और गौतम खामोश हो गया। अगली सवेर को गौतम का बाप, गौतम और बारात में आए हुए सब आदमी डीमापुर जाने के लिए रवाना होने वाले थे। पहले कलकत्ता जाना था। इसमें रीत थी, क्योंकि भाई होने के नाते देवेंद्र ही को मुन्नी को डोली में डालना था। किसी किताब में लिखा है कि मर्द को शादी उस वक्त करनी चाहिए जब वो औरत को अपने पट्टों के जोर से एक ही हाथ से उठा सकता हो। देवेंद्र शादीशुदा आदमी था, लेकिन उससे कुंवारी बहन को उठाया न गया। मुन्नी यूं उससे लिपटी हुई डोली में जा बैठी कि उसके उठाए होने का गुमान हो, हालांकि वो बीच बीच में चलती जा रही थी। मुन्नी ने एक ही मुट्ठी चावलों की सर के ऊपर से फेंकी, लेकिन दादी जो थी, जिसने पूरी बोरी खाली कर दी। फिर डोली उठी। ससुर ने डोली के ऊपर से नए पैसों की छूट की। चूंकि वो खुद जाकर बैंक से 10 रुपए के नए नए पैसे लाया था, इसलिए वो डोली पर से गिरते हुए सूरज की रोशनी में चमक रहे थे और सचमुच की छोटी छोटी मोहरें मालूम हो रहे थे। गली बाजार के बच्चे पैसे उठाने डोली की राह रोकने लगे। दादी रो रही थी और बच्चों से कह भी रही थी, लुच्चो शहीदो जाने दो, अरे डोली को तो जाने दो, जैसे डोली अब भी वापस आ सकती थी। दादी के इशारे पर देवेंद्र बच्चों को मार मार कर रास्ते से हटाने लगा। एक छूट और हुई और लरसते हुए पैसे सामने जमीन पर गिरे। देवेंद्र के मन का बच्चा उभर आया। उसका जी चाहा कि वो भी लपके और चमकते दमकते हुए पैसे उठा ले और उन पैसों को लगी हुई मिट्टी और धूल से साफ करके जेब में डाल ले, लेकिन अंदर ही अंदर वो मुस्कुरा दिया। शीला हस्बे मामूल झूठ मूठ के आंसू बहा रही थी। उसके आंसुओं से सच्चे तो गोरा, गुल्लो की माँ, जमुना और तिरंबिका के आंसू थे, जो अपने अपने मन में छोड़े हुए या छोड़े जाने वाले भाइयों और बापों को देख रही थीं। फिर बहनों को, भाभियों को, जैसे ससुराल के सब रिश्ते झूठे हों। क्या नंदें और क्या सासें और क्या ससुरे। शादी के वक्त वो सब कैसे लपक लपक कर जहन में आ रहे थे। शीला को अंदर एक बहुत ही तस्कीन, एक बहुत ही इत्मीनान का एहसास हुआ जब ही उसकी नज़र दादी पर पड़ी, जो थड़े पर खड़ी अपनी धुंधली आंखों पर हाथ रखकर डोली को दूर ही दूर, निगाहों से दूर, दिल से दूर भेजने की कोशिश कर रही थी। दादी को देखते ही उसके माथे पर तेवर आ गए और उसने कहा, ये दूसरी डोली न जाने कब उठेगी। देवेंद्र ने दादी की तरफ देखा। न जाने उसके मन में क्या आई कि वो दौड़कर उससे लिपट गया और बोला, माँ। और फिर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर, बिलक बिलक कर रोने लगा। दादी ने उसे छाती में छुपा लिया। वो गिरने ही वाली थी कि देवेंद्र ने दादी को अपने बाजुओं में उठा लिया और किसी डोली की तरफ लेकर चल निकला। मुन्नी क्या गई कि श्याम गली और तेली मोहल्ले की रौनक भी साथ ही लेती गई। हर छोटा बड़ा पूछता था, मुन्नी की कोई चिट्ठी आई है या नहीं, और हमेशा जवाब मिलता, आई तो नहीं, पर आ जाएगी, महीने 2 महीने के बाद तो वहाँ चिट्ठी पहुँचती है। लेकिन दादी रकमन भीतर से डरी हुई थी। वहाँ ज़रूर झगड़े हो गए होंगे, ज़रूर उन्होंने मेरी मुन्नी को घर से निकाल दिया होगा और वो कहीं जंगलों में खाक छानती फिर रही होगी। उन जंगलों में जहाँ सांप जितनी बड़ी जोंकें होती हैं, पैरों से चिमट जाती हैं और होले होले यूं खून चूसती हैं कि इंसान को पता भी नहीं चलता। वो यूं ही जैसे थक कर आराम करने के लिए बैठता है तो फिर नहीं उठता। ज़रूर मुन्नी को कोई शेर चीता खा गया होगा, वरना महीनों से चिट्ठी न लिखने का क्या मतलब। और फिर बीच में एक आध चिट्ठी आ ही जाती, जिसे दादी पहले देवेंद्र से पढ़वाती, फिर शाहिद मियाँ और फिर सोखम डिगाम्बर से। तब कहीं जाके उसकी तसल्ली होती। तसल्ली कहाँ। अगर मुन्नी लंबा ख़त लिखती तो दादी को यूं मालूम होता जैसे कोई रोने रो रही है, अल्फाज जिनका साथ नहीं देते। अगर छोटी लिखती तो कहती, देखा ना, मैं तो पहले ही कहती थी, उसे कोई मुंह नहीं लगाएगा।
कोई ऐसी बात है जो मुन्नी छुपा रही है, वरना मुझे ऐसे 2 अक्षर लिख के भेज देती। यही है ना अपने देश की बेटियों का, मरती मर जाती हैं पर शिकायत का लफ्ज़ भी मुंह पे नहीं लाती। हे राम, अब क्या होगा? कहीं मैं उड़कर दीमापुर चली जाऊं, एक बार मैं अपनी सोही को हंसते बसते हुए देख लूं। तुम सब झूठ कहते हो, ज़रूर वहाँ कोई गड़बड़ है, पर मेरी बेटी को जिसने तंग किया, भगवान उसका भी भला नहीं करेगा। मैं मरना चाहती थी, हाँ, अब इस दुनिया में रह ही क्या गया है, लेकिन ये मुझे मरने आराम से जाने भी नहीं देती। हे भगवान, इंसान दुनिया में जिसको सज्जन समझता है, वो कितना बड़ा दुश्मन होता है। और फिर ये हो कैसे सकता है? 6 फीट की लड़की से कोई 5 फीट का लड़का ब्याह कर ले और फिर उसे बसा भी ले। अब तक तो गौतू को पता भी चल गया होगा। और दादी यूं बात करती जैसे शायद न भी पता चला हो। वो अपनी आंखें बंद कर लेती और मन ही मन में कई प्रार्थनाएं करती। हे भगवान, क्या ये नहीं हो सकता जब गौतू मुन्नी की तरफ देखे तो वो उसे छोटी लगे? एक दिन जगन्नाथ घर में आया तो कुछ देर से, शायद देर तक शास्त्र अर्थ होते रहे। घर पहुंचने पर शीला सो रही थी। जगन्नाथ चुपके दुबके रसोई में गया ताकि बहू को जगाना न पड़े। उन्होंने ऊपर नीचे हाथ मारे, सर भी छींके से टकराकर लहूलुहान किया, लेकिन कहीं खाना होता तो मिलता। इस बात का इल्म न दादी को हुआ और न देवेंद्र को। सब यही समझते रहे कि शीला ने हस्बे मामूल खाना पकाया होगा और ताक में रख दिया होगा। ताक में पानी का एक गिलास पड़ा था जो जगन्नाथ का हाथ लगने से गिरने लगा, लेकिन जगन्नाथ ने संभाल लिया और वो समझ गया। उसने गिलास उठाया और एक ही सांस में पीने के बाद बोला, तेरा शुक्र है मालिक। और फिर वो अंदर जाकर लेट गया। पानी उसके कलेजे को लग गया था। इत्तेफाक की बात है, जगन्नाथ ने सुबह से कुछ न खाया था। भूखे पेट ही वो शास्त्र अर्थ करता रहा। हालांकि शास्त्रों ही ने शरीर को हरिमंद करार देकर उसकी रक्षा मानुष का परम धर्म लिखा है। दरअसल जगन्नाथ त्यागी परम उदास हो चुका था और दुनिया की कोई चीज़ उसके चेहरे पर मुस्कुराहट न ला सकती थी। अपनी समझ में वो भगवान की परस्तिश कर रहा था, लेकिन भगवान तो समझते थे कि वो इंसान की पूजा कर रहा है, अपनी मरहूम बीवी की, जिसे मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत की वजह से वो पीटा करता था। लेकिन उस पर भी भगवान ने जगन्नाथ की हाजिरी लगा ली। भगवान जानते थे ना कि उन तक पहुंचने के लिए जिस बुत की पूजा की जाती है वो खुद कोई हैसियत नहीं रखता, सिर्फ मुझ तक पहुंचने का एक बहाना है। पेट में दर्द होने के बावजूद जगन्नाथ ध्यान में बैठ गए। जब ही दादी की आवाज़ आई, बेटा। जगन्नाथ ने अंधेरे ही में मुंह आवाज़ की तरफ कर दिया और बोला, हाँ माँ। नींद नहीं आती? हाँ माँ, नींद नहीं आती। खाना खा लिया? हाँ माँ, बहुत खा लिया। कोई चूरन भक्की ला दूँ, बहू को जगाऊं? नहीं माँ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। और जगन्नाथ ऐसे ही सो गया। सवेरे बहुत शोर मचा। शीला तो जानती थी कि उसने जाते समय ससुर जी को खाना भी नहीं खिलाया, इसलिए वो सबसे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बैन कर रही थी और बार बार अपने मरे हुए ससुर के पैरों पर सर पटक रही थी। दरहकीकत इस बात का इल्म शीला को भी न था कि उसके पति देव के पिता इतनी सी बात पर इतने खफा हो जाएंगे, छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सज़ा देंगे। वो हरगिज़ ये नहीं चाहती थी कि घर में आया हुआ पेंशन का पैसा बंद हो जाए। पता नहीं भगवान ने किसकी करनी की सज़ा किसको दी, उसकी रमज़ें वही जाने। शीला, जिसे इस दुनिया से भेजना चाहती थी, वो तो जी रही थी। दादी की वही हालत हुई जो माँ की हो सकती है। जब जगन्नाथ त्यागी को ले जाने लगे, अर्थी उठाई गई तो दादी ये कहते हुए बेहोश हो गई, अरे, तुझे शर्म ना आई जगना? मैं बूढ़ी तेरे कंधे पर सवार होकर जाती, तू जवान होकर मेरे कंधों पर जा रहा है। गली का एक आदमी जो देख रहा था, शाहिद से बोला, क्या फिक्रा है, कोई लिख दे तो लोग रो रो कर पागल हो जाएं। शाहिद ने एक तीखी नज़र से उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, कैसे लिख दे भाई, इस फिक्रे को लिखने के लिए बेटा देना पड़ता है। शीला तो समझी होगी, ससुर गए अब दादी भी न बच सकेगी। दादी कई दिन सकते में रही। देवेंद्र घर से न गया। उसे दिखाने के लिए तो शीला को बुढ़िया की देख रेख करना ही पड़ती थी। पहले तो शीला ने पाठ करने की परवाह न की, लेकिन जब उसने दादी का जिंदा मुर्दा गले पड़ते देखा तो पाठ भी किया। लेकिन दादी फिर वहीं की वहीं थी, शायद उस मंजिल पर थी जहां गीता के पाठ भी असर नहीं करते।
होश में आते ही जो पहला सवाल दादी ने किया वो था, मुन्नी की चिट्ठी आई है? देवेंद्र ने दादी के सर पर हाथ फेरते पुचकारते हुए कहा, नहीं दादी, आ जाएगी, तू क्यों फिक्र करती है? वाकई वही हुआ। पिता के मरने की खबर मुन्नी सोही को कहीं 1 डेढ़ महीने के बाद मिली, जबकि दाह संस्कार तो एक तरफ, हड्डियां भी गंगा में बहाई जा चुकी थीं। शायद इसीलिए अभी भाग कर काले कोसों से दीनापुर आना और आसाम की जोंकें लाना बेकार की बात थी। और जब बाप की मौत के बाद महीनों बाद तक भी मुन्नी न आई, तो दादी ने हुंकारते हुए कहा, अरे मुन्नी हो तो आए, जैसे वहीं किसी ने मुन्नी का गला घोंट डाला। दादी को दिल की अंदरून तरीन गहराइयों से इस बात का यकीन था कि मुन्नी और गौतम की अनमिल बेजोड़ शादी कभी निभ ही नहीं सकती। मुन्नी अभी लौट के आई कि आई, रोती चिल्लाती सर पीटती हुई। बरसात हो के हटी थी। सूरज की गर्मी के रास्ते में एक भी तो खाकी जर्रा हाइल ना होता था। किरणें जमीन खोद खोद कर उसमें से खंभे निकाल रही थीं। कचनार का पेड़ तो सामने मकान के साये में था, इसलिए उस पर गर्मी का कोई असर ना होता था। बरसात की पहली रेजिश और आखिरी रेजिश भी पेड़ पर लगे हुए फूलों का कुछ न बिगाड़ सकी। उल्टा उसने कलियों के मुंह भी खोल दिए और अब पूरा कचनार हंसता हुआ नजर आ रहा था। उसकी एक डाल सामने खत्रियों के मकान की खिड़की में जा घुसी थी, जहां लाल शनेल का सूट पहने खत्रियों की बहू खड़ी थी, जिसे चंद ही दिन पहले वो लखनऊ से ब्याह कर लाए थे। लाल लाल कपड़े, मखमली सूट पहने हुए वो बीर बहूटी मालूम हो रही थी, जो बरसात और उसके बाद के तड़ाके में से कहीं से अपने आप निकल आती है। शाहिद की बहन फिरदौस मुन्नी की शादी पर तो ना आ सकी थी। अब आई तो मुन्नी के बारे में पूछ पूछ कर उसने सबका जीना हराम कर दिया। फिरदौस दादी रकमन के पास बैठी हुई इधर उधर की बातें कर रही थी कि गोरा भागी आई। दादी दादी, वो बोली, मुन्नी आ गई। श्याम गली पूरी की पूरी उलट पड़ी और मुन्नी को लेने के लिए आगे बढ़ी। मुन्नी तांगे पर से उतरी और गौतम के साथ डिप्टी भवन की तरफ आने लगी। अब वो 6 फीट की थी और उसके साथ उसका पति गौतम, जो सचमुच तिरंबिका और गुल्लो की माँ के कहने के मुताबिक पहले से भी ठगना और बौना मालूम हो रहा था, वो दोनों आ रहे थे, एक दूसरे के वजूद से बेखबर, किसी भी एहसास ज़ात से आरी। जब ही मुन्नी अपने घर के पास पहुंची तो धप से एक हाथ उसके सर पर पड़ा। नीची, मुई नीची। और मुन्नी ने बिलबिला कर देखा। दादी थड़े पर खड़ी थी और उसका अज़्व अज़्व कांप रहा था। मुन्नी ने एकाएकी चिल्लाते हुए कहा, दादी, और उससे लिपट गई और भींचते हुए बोली, बापू कहाँ भेज दिए दादी? दादी ने जगन्नाथ के बारे में कुछ न सुना। बोली, गौतम आया है? जब ही गौतम ने आकर दादी के पैरों पर सर रख दिया। दादी रकमन ने मुंह करीब करके आंखें सिकोड़ कर देखा और बोली, जीते रहो बेटा, परमात्मा। और फिर अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, आओ आओ मैं वारी, आओ। मातम तो कुछ ही देर में ख़त्म हो गया। दरअसल मातम भी उदास हो गया था और अब डिप्टी भवन में कह कहे लग रहे थे। सिर्फ शीला थी जिससे ससुर की मौत के बाद इतनी जल्दी हंसना अच्छा न लगता था। दादी ने देखा, मुन्नी खुश, बहुत खुश हो रही थी। गौतम, उसकी माँ, उसके बाप उसे हाथों से छांव करते थे। हाँ, छांव करने के लिए उन्हें सीढ़ी ज़रूर लगाना पड़ती थी। दादी को यह भी पता चला, मुन्नों को 7वां महीना है। गौतम जितने दिन भी रहा, बहुत खुश, बहुत हंसता रहा। वो दादी के साथ मजाक करता रहा। न लंबे होने की बात सामने आई, न छोटे होने की। और फिर वो मुन्नी को जचगी के लिए मायके छोड़कर दादी माँ के पैर छूता हुआ चला गया। दादी की बीमारी लौट आई। एक दिन रात के 2 बजे खांसी जो आई तो कितनी देर तक दम ही वापस न आया। शीला और मुन्नी फिर दौड़े। शीला तो अब इन सब बातों को बेकार समझती थी, लेकिन मुन्नी सोही का भगवान पर पूरा विश्वास था। उसने गोरा की मदद से दादी को नीचे फर्श पर उतारा और उसके कान के पास मुंह करके बड़ी श्रद्धा के साथ न सिर्फ गीता का 17वां अध्याय बल्कि महात्म भी पढ़ा और उसका पूरा फल दादी के निमत दिया। लेकिन दादी अभी तक जी रही थी। उसके चेहरे पे एक अजीब किस्म की नूरानी मुस्कुराहट खेल रही थी। फिर बच्चों की सी शरारत चली आई। उसने मरघल्ले से अंदाज में दाएं ओर देखा, जिस तरफ मुन्नी बैठी थी, जो गीता को तिपाई पर रखते हुए बड़े गौर से दादी की सुबुक सी परवाज देख रही थी। मुन्नी, दादी ने नहीफ सी आवाज में कहा। हाँ दादी माँ, मुन्नी बोली और दादी के मुंह के पास कान कर दिया।
दादी ने कुछ कहा। मुन्नी एकदम शर्माई और पीछे हट गई। शीला पास खड़ी थी। बाएं तरफ गोरा। क्या पूछा दादी ने? गोरा बोली। कुछ नहीं, मुन्नी ने कहा, और फिर और भी शर्मा गई। रंग लाल हो गया। गोरा ने जिद पकड़ ली तो मुन्नी बोली, कह रही थी, हाय री मुन्नो, वो तुझसे प्यार कैसे करता होगा। और फिर सबने मुड़कर देखा। दादी रकमन जैसे पहले मुस्कुरा रही थी, वैसे ही अब भी मुस्कुरा रही है। उसके बाद वातावरण में हवा का तत्व प्रबल हो गया और तिपाई पर पड़ी हुई गीता के पन्ने उड़ने लगे और उड़ते उड़ते वहां आकर रुक गए जहां शब्द समाप्त लिखा होता है।